लखनऊ बेसिक विद्यालयों में ऑनलाइन हाजिरी की तैयारी। नए साल से शिक्षकों के लिए ऑनलाइन हाजिरी लागू। ऑनलाइन हाजिरी में ऑन ड्यूटी का विकल्प होगा। बैठक, टूर, प्रशिक्षण में शिक्षकों का नहीं कटेगा वेतन। 8 सदस्यीय तकनीकी कमेटी बोर्ड कर रही तैयारी। लखनऊ में ऑटो रिक्शा का बिना हेलमेट के चालान। वीआईपी रोड के स्नेहनगर चौराहे पर चालान। ट्रैफिक पुलिस कर्मियों ने चालान कर दिया। पीड़ित ने डीसीपी ट्रैफिक से की शिकायत। ऑटो चालक वाले का कर दिया बिना हेलमेट के चालान। 17 दिसंबर को स्नेहनगर चौराहे का चालान। उत्तर प्रदेश सरकार के एआईएफ फंड से मिली मजबूती। गल्फ कंट्रीज के मार्केट में यूपी की बेटियां जमाएंगी धाक। नेफेड के लिए प्रोजेक्ट तैयार कर रही यूपी की बेटियां। दिल्ली एनसीआर के बाजार में ऑर्गेनिक फूड का कारोबार। डीयूसी लौटी बेटियों ने महिलाओं को दिया रोजगार। अपने गांव की ही महिलाओं को दिया रोजगार। किसानों को प्रशिक्षण देकर करवाती हैं प्राकृतिक खेती। लखनऊ में वरिष्ठ पुलिस अधिकारी सम्मेलन में सीएम योगी ने कहा, स्मार्ट पुलिसिंग का रोड मैप तैयार। नवाचारों पर पुलिस मंथन में चर्चा की गई। महिला अपराधियों पर सत्र में चर्चा की गई। नई चुनौतियों के लिए नई रणनीति जरूरी। विकसित भारत के लिए विकसित पुलिस जरूरी। विकसित भारत के लिए विकसित पुलिस बेहद ही जरूरी है। लखनऊ में यूपी कांग्रेस प्रभारी अविनाश पांडे का बड़ा बयान। अविनाश पांडे ने कहा, यूपी कांग्रेस ने संगठन सृजन का काम किया। देश के 12 राज्यों में एसआईआर लागू किया गया। एसआईआर का विपरीत प्रभाव पड़ेगा। एसआईआर योजना असमय चुनाव को लेकर आया। उत्तर प्रदेश में बुलडोजर राज चल रहा है। विमानों के संचालन पर घने कोहरे का असर। कई घरेलू अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें देरी से संचालित। हैदराबाद से आने वाली इंडिगो फ्लाइट 1.5 घंटे लेट हुई। चेन्नई, बेंगलुरु, पटना की फ्लाइटें 60 मिनट देरी से। लखनऊ से मुंबई, दिल्ली, देहरादून जाने वाली उड़ानें भी लेट। पहाड़ों पर बर्फबारी से मैदानी इलाकों में शीतलहर। श्रावस्ती, बहराइच, लखीमपुर, सीतापुर में कोहरे का अलर्ट। सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर में भी कोहरे की चेतावनी। बागपत, मेरठ, बिजनौर, अमरोहा में भी कोहरे की चेतावनी। मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, पीलीभीत में कोहरे का अलर्ट। इसके अलावा शाहजहांपुर, संभल, बदायूं में भीषण कोहरे की चेतावनी। चुनाव आयोग ने एसआईआर को लेकर ताज़ा आंकड़े जारी किए। प्रदेश में 12.55 करोड़ मतदाताओं के फॉर्म जमा हुए। एसआईआर के बाद प्रदेश के 2.88 करोड़ मतदाता कम हुए। उत्तर प्रदेश में 18.70% मतदाता कम हुए। गाजियाबाद में 29% मतदाता कम हुए। वहीं लखनऊ में सबसे ज़्यादा 30% मतदाता कम हुए। दिल्ली में एमईए ने पिछले 5 साल के आंकड़े जारी किए। एमईए ने बताया कि सऊदी अरब से सबसे ज़्यादा भारतीय डिपोर्ट किए गए। 2025 में 11,000 से ज़्यादा भारतीय डिपोर्ट हुए। साल दर साल सऊदी से डिपोर्टेशन के आंकड़े बढ़ रहे। 2021 में 8,887 भारतीय सऊदी अरब से डिपोर्ट किए गए थे। दिल्ली में साल का आखिरी मन की बात कार्यक्रम में पीएम मोदी ने कहा, वंदे मातरम के 150 साल पूरे हुए। भारत अपनी सुरक्षा से समझौता नहीं करता। महाकुंभ ने पूरी दुनिया को चकित किया। साल 2025 खेल के लिहाज से यादगार रहा। दुनिया भारत को उम्मीद से देख रही है। साल 2025 में आस्था के कई रंग दिखाई दिए। ऑपरेशन सिंदूर देश का गर्व बना। आगरा में 500 करोड़ के जीएसटी घोटाले का खुलासा। बोगस फर्म बनाकर किया गया बड़ा फर्जीवाड़ा। एसटीएफ और लोहा मंडी पुलिस की बड़ी कार्रवाई। मेरठ से 8 आरोपी गिरफ्तार। अभियुक्तों को भेजा गया जेल। फर्जी इनवॉइस, ई वे बिल से करते थे टैक्स चोरी। 6 फर्जी फर्मों के जरिए घोटाले। प्रदेश में फैला गिरोह। 29 जुलाई 2024 को दर्ज की गई थी एफआईआर। 500 करोड़ से ज्यादा की टैक्स चोरी का था आरोप। दिल्ली एनसीआर में एक बार फिर से प्रदूषण का कहर। दिल्ली में प्रदूषण का स्तर 400 के पार। 15 से ऊपर स्टेशनों पे AQI 400 के पार। दिल्ली सरकार ने ग्रैब 3 नियम लागू किया। ग्रैब 4 के 2 नियम ग्रैब 3 में लागू किए गए हैं। BS6 से कम मानकों वाली गाड़ियों की एंट्री बंद। सुप्रीम कोर्ट 29 दिसंबर को करेगा सुनवाई। कुलदीप सिंह सेंगर मामले की सुनवाई होगी 29 दिसंबर को। दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ सीबीआई की अपील। सीजेआई सूर्यकांत की अध्यक्षता की पीठ में एससी ने आजीवन कारावास पर लगाई रोक। दूसरे मामले में जमानत मिलने से सेंगर जेल में।
मैनपुरी से रईसजादों की हाईवे पर गुंडई का वीडियो वायरल। लाल नीली बत्ती गाड़ी चलाकर मचाया उत्पात। वीडियो की पड़ताल कर रही पुलिस ने कार जब्त की। रौब दिखाते रईसजादों को पुलिस ने हिरासत में लिया। थाना कुरावली क्षेत्र के हाईवे का मामला। बाराबंकी में कांग्रेस सांसद तनुज पुनिया का बयान। तनुज पुनिया ने कहा, हमारे वोट कटवाने के लिए एसआईआर में जल्दबाजी। बांग्लादेश पर सरकार को दबाव बनाना चाहिए। देश से घुसपैठियों को चुन चुन कर निकालें, लेकिन उसमें राजनीतिक एजेंडा न सेट करें। कफ सिरप मामले से जुड़ी बड़ी खबर। पुलिस ने 5वां आरोपी गिरफ्तार कर लिया। सभी के कनेक्शन शुभम जायसवाल से मिले। सिरप सिंडिकेट का हवाला कनेक्शन भी सामने आया। कैश गोल्ड के जरिए होता था हवाला कारोबार। हवाला के पैसे को शेल कंपनी में जमा करते थे। 50 से अधिक शेल कंपनियों में किया गया जमा। बरेली में बर्थडे पार्टी में हंगामा और लव जिहाद का आरोप। नर्सिंग छात्रा की बर्थडे पार्टी में जमकर हंगामा। कुछ लोगों ने लव जिहाद का आरोप लगाया। 6 लड़की 4 लड़कों में 2 मुस्लिम युवक थे। हंगामा करने वाले मुस्लिम युवक को पीटा। आरोपियों पर छात्रा को पीटने का भी आरोप। पुलिस और छात्र के बीच धक्का मुक्की भी हुई। मंत्री धर्मवीर प्रजापति फिरोजाबाद पहुंचे। ब्राह्मण विधायकों की चाय पार्टी पर बोले, जब कोई मीटिंग होती है तो सब बैठ जाते हैं। व्यापारी सम्मेलन में पहुंचे थे धर्मवीर प्रजापति। उड़ीसा में एमएलए का वेतन 3 गुना करने का प्रस्ताव पास। वेतन और भत्ता 3 गुना बढ़ाने पर विवाद खड़ा हुआ। बीजेपी एमएलए ने सीएम मोहन चरण को लिखा पत्र। जनता की नाराजगी के बीच सीएम को लिखा पत्र। विधेयकों पर फिर से विचार करने का आग्रह किया। मिर्जापुर में बड़े साइबर अपराध से 20 करोड़ खपाए गए। लोगों के बैंक खाते खोलकर मंगवाए जाते थे रुपए। कमीशन का लालच देकर खुलवाए जाते थे खाते। खातों में गेम डिजिटल अरेस्ट से ज्यादा पैसे आए। 10 खाते 20 करोड़ का लेन देन। 100 खाते की जांच हो रही। अक्टूबर महीने में दर्ज हुए साइबर ठगी के मुकदमे के विवेचना के दौरान खुल रहे बड़े राज। कांग्रेस के स्थापना दिवस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस। प्रभारी अविनाश पांडे ने कहा, लोकतंत्र को समाप्त करने की साजिश है। बीजेपी संविधान कमजोर कर रही है। हम लोगों को विशेष चिंता की जरूरत है। वहीं अजय राय ने कहा, कांग्रेस वट वृक्ष है। इस लड़ाई में सबको साथ आना चाहिए। गोरखपुर में कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह के बयान पर भाजपा सांसद रवि किशन ने पलटवार करते हुए कहा कि कांग्रेस के बड़े वरिष्ठ नेता हैं, मुख्यमंत्री भी रहे हैं। ऐसी अपशब्दों का इस्तेमाल करना, मोदी जी बन नहीं सकते तो मोदी जी पर टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। मोदी जी और भाजपा को हराने में इनकी बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है। गोरखपुर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बड़ा बयान। सीएम योगी ने कहा कि रैन बसेरों में जरूरतमंदों के लिए भोजन, कंबल, भोजन वितरण के लिए निर्देश दिए गए। सड़कों पर कोहरा धुंध है। लोग अनावश्यक यात्रा से बचें।